वेलकम स्टूडेंट। आज हम सीरियस पैथोलॉजी का एक और पार्ट करने जा रहे हैं, वो है ट्रॉमा से रिलेटेड। सबसे पहले जब ट्रॉमा का कोई भी केस होता है सीरियस से रिलेटेड, तो हम लोग देख रहे होते हैं कि साइट क्या है, कौन से साइट कितना क्रिटिकल है, और उसी से अंदाज़ा लगाया जा रहा होता है इंजरी की क्रिटिकलनेस का। फ्रंटल लोब क्लिनिकली साइलेंट होता है, स्पाइनल कॉर्ड सीवियरली डिसेबल हो सकता है ड्यू टू ट्रॉमा, और ब्रेन स्टेम बिल्कुल ही डैमेज हो सकती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंजरी में क्या हो जाता है, या तो स्कल के अंदर इंजरी हो जाती है, या आपके पैरेन्काइमल जो सेल्स होते हैं उधर इंजरी हो जाती है, ये वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स के अंदर हीमाटोमा वगैरह, हेमरेजेस वगैरह, ट्रॉमेटिक वेस्कुलर इंजरीज हो जाती है। स्कल फ्रैक्चर किस वजह से हो सकता है, फॉल डाउन होने की वजह से हो सकता है, अचानक से बेहोश होने के बाद अगर कोई गिर जाए, या सीढ़ियाँ चढ़ते हुए या उतरते हुए कोई गिर जाए, या किसी ने कोई डंडा मार दिया तो उसकी वजह से स्कल फ्रैक्चर हो सकता है। पैरेन्काइमल इंजरी किस वजह से हो सकती है, कॉन्ट्यूजन्स एंड कॉप इंजरी। अच्छा, पैरेन्काइमल इंजरी जो हो सकती है वो इस वजह से हो सकती है कि सामने से आपको कोई हिट करे। ठीक है, वो किस पोजीशन के अंदर हिट कर रहा है, ये आपके सामने काउंटर कॉप पोजीशन है, डायरेक्टली हिट हो रही है, ये फिर बिल्कुल इस कंडीशन के अंदर जा रही है, प्राइमरी सेकेंडरी इम्पैक्ट। इस तरह से किसी ने हिट किया तो पैरेन्काइमल इंजरी हुई और डैमेजेस शुरू हो गए, और उसके बाद ये प्रोग्रेस करती जाएगी। ठीक है, और ये जो आपको रेड नज़र आ रहे हैं मार्किंग और जो स्पॉटिंग नज़र आ रही है, ये ब्लड है, इंटरनल ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई है। और ये जो है हेड इंजरी है, और इसके बाद फ़ौरन से पेशेंट जो हो जाते हैं वो क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। वो सीरियस टाइप की इंजरी होती है, और इधर भी लिखा हुआ व्हेन द हेड इज स्ट्रक द इम्पैक्ट कॉजेज कॉन्ट्यूजन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉप इंजरी। ठीक है, एंड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ब्रेन काउंटर कॉप इंजरी हो जाती है, क्योंकि दोनों पार्ट्स आपस में इंटरकनेक्टेड हो रहे होते हैं। डिफ्यूजल एक्सोनल इंजरीज ड्यूरिंग रैपिड एक्सेलरेशन ऑफ हेड, ड्राइविंग वगैरह करते हुए आपने देखा जो लोग सीट बेल्ट का यूज़ नहीं करते उसके अंदर ये इंजरी बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसको आप कह रहे होते हैं डिफ्यूज एक्सोनल इंजरीज ड्यूरिंग रैपिड एक्सेलरेशन ऑफ हेड एंड सम पार्ट्स ऑफ द ब्रेन कैन मूव सेपरेटली फ्रॉम अदर पार्ट। और इसके अंदर क्या हो जाता है, एक्सॉन डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, और क्या हो जाता है, ब्रेन फंक्शनिंग जो होती है वो बहुत हद तक क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये क्या आपकी कहलाती है, डिफ्यूज़ एक्सोनल इंजरी। ठीक है, एक्सोन पूरा पैटर्न जो है ना वो इंजर्ड हो जाता है आपका, और ये पूरे ब्रेन को जो है वो इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। यूजली सीट बेल्ट ना बांधने की वजह से ये इंजरी हो रही होती है। नेक्स्ट आपका आ जाता है एपिड्यूरल रीजन के ऊपर हीमाटोमा फॉर्मेशन। हीमाटोमा और एपिड्यूरल, दिस इज़ द एपिड्यूरल लेयर। ठीक है, और यहाँ पे अगर ब्लीडिंग हो जाए तो दिस इज़ नोन एज एपिड्यूरल हीमाटोमा। किस वजह से होता है, स्कल के ऊपर फ्रैक्चर हुआ। ठीक है, और उसके बाद मिडिल मेलेंजियल आर्टरी डैमेज हुई, उसके बाद क्या हुआ, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हुई इनर सरफेस ऑफ द स्कल के ऊपर, और फिर क्या हुआ, बहुत सारा ब्लड आके जमा हो गया, हीमाटोमा हो गया। तो दिस इज़ एपिड्यूरल हीमाटोमा फॉर्मेट। सबड्यूरल क्या होता है, वेनस ब्लीडिंग होती है, सेल्फ लिमिटेड होती है और खुद ही ठीक हो जाती है। और आपने बस इतना याद रखना है, सिक्वल ब्रेन ऑफ ट्रॉमा, पोस्ट ट्रोमेटिक हाइड्रोसेफेलस हो सकते हैं, ट्रॉमा के बाद क्या हो जा सकता है, इंक्रीज साइज हो जाता है, पोस्ट ट्रोमेटिक डिमेंशिया, मेमोरी लॉस हो सकती है, पंच ड्रग सिंड्रोम। ठीक है, मतलब किसी ने आपको पंच मारा है, इस तरह से फाइटिंग वगैरह बॉक्सेस में ये बहुत कॉमन होती है, तो उसके अंदर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हाइड्रोसेफेलस हो सकता है, डिफ्यूज एक्सोनल इंजरीज पूरा हो सकता है, पोस्ट ट्रोमेटिक एपिलेप्सी हो सकता है, बिकॉज नर्वस सिस्टम पूरा इन्वॉल्व होता है, न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो एबनॉर्मल सिग्नलिंग हो रही होती है, तो दिस इज़ पोस्ट ट्रोमेटिक एपिलेप्सी। अक्सर लोग बता रहे होते हैं कि हमारा एक्सीडेंट हो गया, हम गिर गए, हमें चोट लगी, उसके बाद हम ठीक तो हो गए, लेकिन उसके बाद हमें एपिलेप्सी डेवलप हो गया, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स डेवलप हो जाते हैं। ज़्यादातर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स आपके हो जाते हैं जो कि बहुत होते हैं, शिज़ोफ्रेनिया वगैरह डेवलप हो जाता है। सीरियस डिजीज़, सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज़, थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो डेथ हो रही होती है वो हार्ट डिजीज़ की वजह से हो रही है, दूसरे नंबर पर जो डेथ हो रही होती है वो कार्सिनोमास की, कैंसर्स की वजह से हो रही होती है, और थर्ड जो हो रही होती है सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज़ की वजह से हो रही होती है। सेरिब्रल इन्फेक्शन होता है। ठीक है, टाइप्स होती है, रेड इन्फेक्ट, मल्टीपल समटाइम कंसर्ट, बैक्टीरियल हेमरेज एसोसिएट विथ एम्बॉलिक इवेंट की वजह से इन्फेक्ट हो गया। ठीक है, सेरेब्रल इन्फेक्शन हो जाता है, नॉन हेमरेजिक होता है ये, और एसोसिएट कर रहा होता है थ्रोम्बस से या फिर एम्बॉलिक इवेंट, कोई ना कोई एम्बोलस आके जो ऑक्लूड हो जाए और उसके बाद इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है।
1 से 6 घंटे के अंदर मिनिमल चेंज आता है। 48 आवर्स जैसे ही गुजरते हैं पेशेंट पेल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। 2 से 10 दिन के बाद क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, और 10 से 3 हफ्तों तक लिक्विफिकेशन बिगिंस। आपने जो याद रखना है वो ग्रॉस चेंजेस, बस ये आपने ये याद रखनी है इसकी जो चेंजेस है। फॉर एग्जांपल अगर एम्बोलस या थ्रोम्बोसिस हो जाए किसी भी पेशेंट को, ठीक है, नॉन हेमरेजिक कॉज हुआ ना, ये हेमरेजिक के अंदर तो ब्लड क्या होता है, लीक हो रहा होता है, और ये इसके जो सिम्टम्स 1 से 6 दिन में आना शुरू हो जाता है, 3 हफ्तों तक ये बहुत वर्स्ट हो जाता है। उसके बाद आपने इतना डिटेल में नहीं जाना है, मैं सिर्फ आपको ये बता देती हूँ। नो, इट्स नॉट अप टू योर लेवल। हाइपरटेंसिव सेरिब्रल वेस्कुलर डिजीज़, ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से, ठीक है, सीएनएस के ऊपर चेंजेस आ रहे होते हैं। कैसे आ रहे होते हैं, हाइपरटेंशन की वजह से लैक्यूनार इंफार्क्ट हो जाए, लैक्यूनार लेवल के ऊपर इन्फाक्शन स्टार्ट हो जाता है, स्लिट हेमरेजेस होना शुरू हो जाते हैं, दीज आर द स्लिट्स, ठीक है, हेमरेजेस होना शुरू हो जाती है, हाइपरटेंसिव एनसेफेलोपैथी हो जाती है। दैट्स इट, आपने सिर्फ कंडीशंस को याद रखना है, और आपको ये हिस्टोपैथोलॉजी देखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा आपने याद रखना है इंट्राक्रैनियल हैमरेज, क्रीनियल पार्ट के जो आपके क्रीनियल बोन के अंदर क्या हो जाता है, हैमरेज हो जाता है, एक्यूट हैमरेजेस। यहाँ पे क्या हो जाता है, ब्लड आके एक्यूमुलेट हो जाता है, और इसी की वजह से एडिमा वगैरह हो रहा होता है, पिगमेंटेशन हो रहे होते हैं। दैट्स इट, ये मैं आपको वीडियो फॉर्म में भी अभी दिखाती हूँ। सबरकनाइड हैमरेज, तो दीज ऑल आर बेसिकली द टाइप्स ऑफ हैमरेजेस। दिस इज इंट्राक्रैनियल हैमरेज। नेक्स्ट जो आ जाता है सब आर्केनॉइड हैमरेज, आर्केनॉइड एरिया के अंदर जो है वहाँ पे हैमरेजेस हो जाता है। सेक्युलर एनोरिज्म कॉमनेस साइट होती है, यहाँ पे आप देख रहे हैं हैमरेजेस, ये जो रेड रेड आपको फील हो रहा है, सेक्युलर एनोरिज्म। अनरप्टेड थिन वॉल्ड हो जाती है। सर्कल ऑफ विलिस जो है वो डायमीटर जो है ना उसका, वो उसके अंदर भी चेंज आ जाता है, आउट पॉचिंग हो जाती है, रेड हो जाता है, शानी सरफेस आपको नज़र आ रही होती है, ठीक है। और अगर यही एन्यूरिज्म जो है नेक एरिया के अंदर चला जाए तो वाइड नैरो हो जाता है, ये रप्चर कर सकता है, इतना तो आपने याद रखना है। वेस्कुलर माल्फोरेशन क्या होता है, एवी माल्फोरेशन, कैविनोरस माल्फोरेशन, कैपिलरी तेलेंजिस्टेसिया, वेनेंस एंजियोमा। इन्फेक्शन ऑफ सीएनएस को हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी पहले इसकी एक वीडियोस दिखा दूं ताकि आप लोगों को हैमरेजेस के बारे में और इसकी टाइप्स के बारे में पता चले। आइए वीडियोस देखते हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। The brain is the most complex part of the human body. This 3-pound organ is the seat of intelligence, database of memories, interpreter of the senses, and the director of all movement. इसके पार्ट्स बताए गए हैं, कितने लोब्स होते हैं, स्ट्रक्चर बता रहे Lying हैं। in its bony shell and washed by protective fluid, the brain is Cerebellum also the spinal most fluid fragile protect organ कर in रहा the होता है body, इससे। with the same texture and consistency as gelatin. Within the brain are over 100 billion nerve cells, called neurons, sending electrical and chemical signals to and from the body. Each neuron Cell has a bodies. cell body, a long nerve fiber called an axon, and projections of the cell Dendrites. body called dendrites. Dendrites extend out from the cell body to receive messages from other nerve cells. और इसी की इम्पेयरमेंट की वजह Axons से in the ट्रोमेटिक brain एपिलेप्सी हो connect जाती है। neurons with each other, which in turn provide extensive interconnections with other brain areas. Because the brain and its nerve cells are so fragile, sudden, rapid movements of the head can cause injuries. During one such injury, called coup contre coup, or acceleration-deceleration injury, the brain bounces back and forth against the bony interior wall of the skull. In high-speed coup contre coup injuries, the impact Capital injury may be वगैरह violent भी enough इसमें to भी यही cause मैकेनिज्म swelling हुआ and होता है, bruising of the brain tissue, ये called a देख रहे हैं, contusion. ब्रूजिंग हो रही है, कंट्यूजन हो रहे However, हैं। in cases involving low-speed coup contre coup injuries, the resulting damage may not be visible to the naked eye.
अगर As वो the स्पीड brain इंजरी moves है तो हम back नहीं and देख forth सकते। within the skull, areas of varying स्लो density in the मोशन। brain slide over each other at different speeds. Axons crossing these junctions experience tremendous shearing forces, causing them to अब ये stretch देखिए and tear from the इलेक्ट्रिकली cell स्पार्क body. हुआ है। This event is called axonal shearing or diffuse axonal injury. Brain damage can continue to occur for hours or days after इंफेक्शन the स्टार्ट हो initial चुका है यहाँ injury. पर। Damage to the axons can lead to a breakdown of communication among और neurons in कम्युनिकेशन the डिलेड आ brain. गया है, The इसीलिए torn डिमेंशिया, axons quickly degenerate, अनकॉन्शियसनेस, releasing toxic levels of chemicals called neurotransmitters into the extracellular space. In turn, many of the surrounding neurons begin to die over the next 24 to 48 hours, this is worsening called the cell initial death effects of the in the injury. brain. Mild to moderate cases of diffuse axonal injury, or DAI, may result in symptoms such as brief loss of consciousness, impaired आपको मैंने long-term बताया था memory, डिमेंशिया हो जाता है, reduced problem-solving ability, वो उस चीज़ को परसीव नहीं कर पा lower रहा होता social है। inhibition, and problems with attention and साइकोलॉजिकली perception. भी जो है वो इम्पेयर्ड हो रहा होता है पेशेंट का। Severe cases of diffuse axonal injury may result in coma or a persistent vegetative state. In the United States, over 1 million cases of mild traumatic brain injuries, Due to road including accidents. diffuse axonal सबसे injury, ज़्यादा रोड are एक्सीडेंट्स की reported वजह each से होता है, year. ये बॉक्सेस वगैरह में ये Of बहुत this कॉमन number, होती है। over 300,000 patients suffer long-term effects from the damage. Computed tomography, or CT, and CT magnetic और resonance MRI जो imaging, होता है, or उसके थ्रू आप चेक करते MRI, हैं। are tests that can be performed to check for इलेक्ट्रॉन mild traumatic brain एंसेफेलोग्राफी भी injury. आप कर रहे होते The हैं, results of these tests usually show a normal EEG reading. भी आप कर रहे होते हैं। Therefore, doctors must rely on patient history and a clinical exam to diagnose mild traumatic brain injury. ऑफ द सीएनएस आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर है मैनेंजाइटिस। मैनेंजाइटिस क्या होता है? इन्फेक्शन ऑफ द मैनेंजेस हो जाता है। दो तरह की होती है, या तो क्रॉनिक हो जाती है, इन्फेक्शन जो है वो किस वजह से हो सकता है, या तो एक्यूट पायोजेनिक, अभी जो है वो कोई पैथोजन है जो कि एक्यूटली मतलब रिसेंट वन है, तो वो दिस इज नोन एज एन एक्यूट पायोजेनिक। नेक्स्ट इज ए क्रोनिक पायोजेनिक एंड है एसेप्टिक पायोजेनिक, ठीक है। और जो नेक्स्ट कॉज आ जाता है वो आपका केमिकल्स और ड्रग्स की वजह से आ जाता है। एक्यूट मैनेंजाइटिस का क्या कॉज होता है? न्यूनेट इकोलाई, जीबी स्ट्रैप हो सकता है, एडोलेसेंस एंड एडल्ट नीजिया मैनेंजाइटिस, और ये इसके जो होते हैं पैथोजेंस हो सकते हैं। दूसरा ये क्या हो सकता है, इसके अंदर जो चीज़ आपने याद रखनी है, सिर्फ आपको कॉज पता होना चाहिए कि कौन सा जो है वो पैथोजन जो है वो करवा रहा है, जिसका नाम है न्यूनेट इकोलाई और जीबी स्ट्रैप। एडोलेसेंट एडल्ट में कौन करवा रहा होता है? नेजेरिया मैनेंजाइटिस, ठीक है। और एल्डर के अंदर कौन करवा रहा होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस। आपने सिर्फ ये याद रखना है, क्रॉस पे आपने नहीं जाना है। ये दिखाया हुआ है कि थिक लेयर ऑफ द सुप्रापरेटिव एक्सुडेट कवर्स द ब्रेन स्टेम एंड सेरिब्रम, दिस इज कॉल्ड द मैनेंजाइटिस। थिक इन द लेप्टोमेनेंजिस, ये देखें यहाँ पे जो है वो डेवलपमेंट हो गई है। न्यूट्रोफिलिक एक्सिट्यूड क्या कर रहे थे? इन्वॉल्विंग द मैनेजेस एट द लेफ्ट विद प्रोमिनेंट डायलेटेड वेसल्स को क्या करें? डायलेट करें, ठीक है। तो मैनेंजाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन है ना, इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होगा? डायलेट एक्सिट्यूट यहाँ पे आके एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया, और जिसकी वजह से क्या होगा? एडिमा हो जाएगा और फोकल इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। किस रीजन की? कॉर्टेक्स की, और वो भी राइट साइड के ऊपर। एक्यूट फोकल सुपरेटिव सेरिब्रल एब्सेस, उसमें क्या होता है? डायरेक्ट इम्प्लांटेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली आके क्या हो जाता है? इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। लोकली क्या ये करवा रहा होता है? पैरानेजल साइनसाइटिस करवा रहा होता है। इसकी जो आपके जो पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे होते हैं, ठीक है, स्पेशली साइनसिस हो रहा होता है पेशेंट को। मैस्टोइडाइटिस, मैस्टॉइड बोन की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, मैस्टॉइड प्रोसेस की, सॉरी। हेमाटोजेनेसिस स्प्रेड कैसे होते हैं? और फिर ये स्प्रेड हो सकता है आपके हार्ट से, लंग से, और फिर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के थ्रू हर जगह से जाके जो है ना ये स्प्रेड आउट हो सकता है। और दूसरा इसका एक स्प्रेड हो सकता है थ्रू द डेंटल प्रोसीजर, टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद भी ये हो सकता है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं इसके?
प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स इसमें एक्यूट बैक्टीरिया, एंडोकार्डाइटिस, मल्टीपल एब्सेस करवाते हैं, कंजेनाइटल साइनोटिक, हार्ट डिजीज़ और क्रॉनिक पल्मोनरी सेप्सिस, ब्रोंकियोस्टेसिस और इम्यूनोसप्रेशन। ये वो फैक्टर्स हैं जिसको ट्रिगर कर रहे होते हैं। अगर आप इसको देखें ग्रॉसरी किस तरह से लगा हुआ होता है, देयर इज़ अ लिक्विफिकेटिव सेंटर विथ अ येलो पस सराउंडेड बाय अ थिन वॉल्स के लेयर्स होती है और यहाँ पे नेक्रोसिस हो रही होती है। आपने इतना याद रखना है, फाइब्रस जो कैप्सूल्स हो रहा होता है वहाँ पे क्या हो रहा होता है, गेमिनोसाइटिक एस्ट्रोसाइट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं बहुत सारी क्वांटिटी के अंदर। इसका क्या कॉज होता है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ट्रेफोनेला पैलिडियम, क्रॉनिक मेनिंजियोसेफेलाइटिस का कॉज बता रही और बोरीलिया, क्रॉनिक बैक्टीरियल मेनिंजियोसेफेलाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो टीबी ही है, ब्रेन टीबी जिसको आप कह रहे होते हैं। ये सब आर्गोनाइट स्पेस के अंदर किस तरह से लग रहे होते हैं, फाइब्रोनाइट एक्सिडेट, फाइब्रस फॉर्म के अंदर एक्सिडेट आके एक्यूमुलेट हो जाता है ग्रेन्यूल्स फॉर्म के अंदर और ये बिल्कुल ही सर्कुलर फॉर्म के अंदर होते हैं। और ये हिस्टोपैथोलॉजी थोड़ी सी बताई गई है, आपने क्या याद रखना है इसमें, जो आपके मतलब की चीज़ है, दैट्स इट। आपको सिर्फ डेफिनेशंस पता होनी चाहिए और फिर पैथोजेंस एजेंट, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पता होना चाहिए। न्यूरोसेफेलिस क्या होती है, न्यूरोसेफेलिस जो होते हैं वो टर्शरी स्टेज होती है। 10% ऑफ द पेशेंट जो कि अनट्रीटेड हो जाए उसमें वो डेवलप हो जाती है न्यूरोसेफेलिस। सेफाइलिस जो है वो न्यूरोन साइट पे जाके, दिस कंडीशन इज़ नोन एज न्यूरोसेफाइलिस। इसके अलावा आपने याद रखना है मेनिंजोवेस्कुलर न्यूरोसेफेलिस में क्या होता है, मेनिंजेस और वेस्कुलर को ये इन्वॉल्व करता है। क्रॉनिक मेनिंजाइटिस विद न्यूमरस प्लाज्मा सेल एसोसिएटेड विद ऑर्बिटेड एंड्राइटाइटिस, इन्फ्लेमेशन कर देता है। और पैराइटिक जो न्यूरोसेफेलाइटिस वो क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेशन करेगा पैरेन्काइमल सेल्स की, जिसकी वजह से पैरेन्काइमल डैमेज शुरू हो जाएगा और साथ साथ क्या होना शुरू हो जाएगा, लॉस ऑफ न्यूरॉन, प्रोलिफरेशन ऑफ माइक्रोग्लिया, ग्लोसिस और आयरन डिपोजिशन।